बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जुबैर खान बागी साहब। तो उस गाड़ियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से गाड़ियां चलाया जा रहा है, फर्जी बारकोड दिया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप जो है ड्राइवरों पर लग रहे हैं। और हमेशा से ही जो चक्का जाम या जो जाम की जो समस्या है उसका मुख्य कारण रहा है ई रिक्शा चालक और ऑटो। तो इसको मुख्य वजह बताया जा रहा है। बराबर प्रशासन इनको ही क्या टारगेट कर रही है और बराबर जो है प्रशासन और बराबर मीडिया ये चीज चल रही है कि कुछ फर्जी तरीके से गाड़ियां चल रही हैं। देखिए, ये फर्जी चल रही है, सही चल रही है, मेरा काम नहीं है। ये काम प्रशासन का है, यातायात विभाग का है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है चालकों को सही रास्ता बताना, सही तरीके से चलने के लिए प्रेरित करना। उस पर मैं बराबर काम कर रहा हूँ। इस तरह से परमिट को लेकर कई तरह की बातें थी, तो क्या बिना परमिट की भी गाड़ियां मार्केट चल रही है? कोई नई बात थोड़े ना। अभी परमिट के नाम पर बारकोड लगाया सर यातायात विभाग ने। एक बारकोड की सीएनजी देखेगी, नो बिना बारकोड की सीएनजी देखेगी रोड पर। ये तो कोई छुपा खेल थोड़े ना है। ये तो जब से बनारस में परमिट की व्यवस्था लागू हुई बाहर भीतर का, तब से ये गाड़ियां चल रही। इसमें कौन नया है, कौन नहीं जानता है। पूरे बनारस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग भी होती है, उसमें दिक्कत नहीं। ये सब बेमतलब की बातें हैं। और इस तरह से बराबर नहीं, अभी आपने जाम की बात की। हाँ, बराबर जाम की बात की। जाम बराबर हमारे ऑटो चालक रिक्शा चालकों पर मर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में जाम के जिम्मेदार है कौन? सिर्फ मेरा चालक नहीं। आप शहर के किसी रोड पे चले जाइए, जो दुकानदार हैं, अगर उनकी 4 फीट की दुकान है तो 4 फीट आगे उनका परमानेंट दुकान खुलने से दुकान बंद होने तक उनका साइन बोर्ड, उनका सामान, तमाम चीजें रखी रहती हैं। हमारा चालक तो कहीं रुका, दो में रुका, सवारी उतारा, चल दिया, वो परमानेंट खड़ा नहीं होता। लेकिन फिर जाम का जिम्मेदार हमारे चालक। दरअसल जाम का कारण है नगर निगम, जाम का कारण है विकास प्राधिकरण, जाम का कारण है यातायात विभाग। कैसे? नगर निगम हर साल टेंडर जारी करता है पार्किंग के नाम पर। बनारस का कोई सा चौराहा है और कोई ऐसी उस चौराहे की कोई ऐसी सड़क है जहां रोड पे दौड़ा दौड़ा के पार्किंग के नाम पर पैसा न लिया जाता हो? और बड़े हास्यास्पद बात यह है कि एक तरफ पार्किंग का पैसा लिया जाता है, आगे पार्किंग का पैसा ले रहा है नगर निगम द्वारा, टेंडरधारी अपने गुर्गों द्वारा, और पीछे से उसी गाड़ी को यातायात विभाग नो पार्किंग पे चालान करता है। ये है बनारस की व्यवस्था। और देखिए, लेकिन एक बात हमें कहना बहुत जरूरी है। जैसा कि सीपी साहब ने कहा कि मैं बॉम्बे की तर्ज पर बनारस में ऑटो लेन, ई रिक्शा लेन का निर्माण करूँ। उसमें उन्होंने कई जगह इसकी शुरुआत भी की। बड़ा अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बॉम्बे की तरफ हूँ, लेकिन बॉम्बे में केवल लेन ही नहीं है, बनारस में बहुत कुछ है, बॉम्बे में बहुत कुछ है। वहाँ चालक के पास 2 तरह की वर्दियां हैं। जो स्वयं चालक है, जिसकी खुद की गाड़ी है, उसकी वर्दी सफेद है। जो भाड़े की ऑटो चलाता है, उसकी वर्दी दूसरे कलर की है। वहाँ चालकों के पास परिचय पत्र है, बैज है, ठीक। वहाँ चालान की व्यवस्था ऑनलाइन है, कैमरों द्वारा होती है, न कि होमगार्ड और ट्रैफिक सिपाही उधर उधर फोटो खींचते हुए नजर आते हैं। तो बनाइए, हम सहयोग, तो हमारा संगठन पूरी तरह इस व्यवस्था के पक्ष में है और हमने इस पर हमेशा काम किया है। अगर बनारस में किसी ने पहला ऑटो स्टैंड बनाया तो वो मैं हूँ, जो आज भी कायम है। कचहरी पुलिस चौकी के बगल में बोर्ड लगा है, बैरिकेडिंग है, सारी चीजें। बोर्ड ऐसा लगा है ना कि कोई सिर झुका के नहीं देखता है, सर उठा के देखता है, ठीक है। हमने अपने डिटेल में चालकों को एक के पीछे एक नंबर से चलने की आदत डलवाई, जो कि आज बिना नंबर टेकर के आज भी चल रही है।
तो व्यवस्था बनाना चाहिए। व्यवस्था पे कोई सवाल उठा देना और व्यवस्था पे बात कर देना, जैसे नगर निगम है, टेंडर जारी करता है, तुम्हारे में उसकी शर्तें क्या है? किचन की बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, मूत्रालय होना चाहिए, टीन शेड होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और नगर निगम की रसीद उस बैरिकेडिंग के अंदर कटना चाहिए। क्या बनारस में कहीं ऐसी जगह है जहां बैरिकेडिंग हो और वहां रसीद कटती हो? बनारस में तो हर जगह चौराहे चौराहे पे ऐसे ही रसीद कट रही है। तो बस सारा दोष हमारे ऑटो चालकों पे, बाकी सब दूध दुखद होया। हर बैठकों में अधिकारी कहते हैं प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये बनारस का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो केवल हमारे लिए, हमारे चालकों के लिए है, आप लोग के लिए नहीं। उनके संसदीय क्षेत्र की तरफ व्यवस्था भी दीजिए ना। अगर हमारा चालक उस व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो दंडित करिए, लेकिन व्यवस्था दोगे नहीं। अब आप नो पार्किंग में चलान करते हो, पार्किंग है ही नहीं, कहीं पार्किंग व्यवस्था तो है नहीं। आप जब चाहोगे, जिस गाड़ी को चाहोगे चलान कर दोगे, अपना कोटा पूरा कर लोगे। तो बंद करो, कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। गलतियां सब में है, कमियां सब में है, सबको अपनी कमियों में सुधार लाना है। आप चाहे केवल चालक हमारा सही हो जाए और आपकी कमियां बरकरार रहें तो ये संभव नहीं, ये नामुमकिन चीज है। और इस तरह से मीडिया में जो चीजें चल रही है उसको लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरोप लग रहा है कि फर्जी तरीके से गाड़ियां चलवाया जा रहा है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। यार क्या बात करें, उन आरोपों पे मैं फालतू बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करता। वो प्रशासन का विषय है, प्रशासन उस पर जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन फालतू आरोपों पे, फालतू चीजों पे मेरे पास समय नहीं है कि मैं फालतू लोगों के चक्कर में अपने समय को बर्बाद करूं। वो प्रशासन का विषय है, प्रशासन जांच करे, जो दोषी हो उसको कठोर से कठोर सजा दे। वो क्यों ना मैं हूँ। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि काशी को क्योटो बनाएंगे, ठीक उसी तरह एक बात और मैं भूल गया, सपना लेकर आए हैं, बताइए। एक बात और भूल गया, प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन जो 25-50 गाड़ियां चलवा के अपनी जेब भर रहा है, उनकी गाड़ी को चलवाने के काम कर रहा है। मतलब प्रशासन भी 25-50 गाड़ियां चलवा रहे हैं। हाँ, जिनके पास 25 गाड़ियों 50 गाड़ियों का स्टॉक है, क्योंकि जब सिटी परमिट शुरू हुई उस वक्त हमारा ड्राइवर उतना उससे दिलचस्पी नहीं लिया, और ये संगठन और यूनियन के नाम पे 50 गाड़ियों का परमिट ले लिए और आज उन्हीं गाड़ियों को मालिक बने हुए हैं। ठीक, तो प्रशासन जो 25-50 गाड़ियां चलवा के अपनी जेब भर रहा है, उनकी गाड़ी चलने की व्यवस्था कर रहा है। जो मेरा चालक एक गाड़ी लेकर अपने परिवार को पेट पाल रहा है, उन गाड़ियों को न चलने का दबाव बनाया जा रहा है। तो प्रशासन तय करे कि जेब भरना जरूरी है कि पेट भरना जरूरी है। बहुत बेहतरीन सवाल है कि जेब भरना जरूरी है कि पेट भरना जरूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि काशी को क्योटो बनाएंगे, ठीक उसी तरह अभी आपने बताया कि सीपी साहब का सपना है कि काशी को मुंबई बनाएंगे। लेकिन इस सपने को साकार बनाने के लिए कहीं न कहीं जो प्रशासनिक जो गाइडलाइन है और इस तरह से शोषण हो रहा है ड्राइवरों का, अगर से ऐसा ही होता रहा तो ये काशी जो है बॉम्बे नहीं बन पाएगा। अगर से ऐसे ही लोग पेट और जेब दोनों भरते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, और ऐसे आने वाले दिनों में जो काशी को बॉम्बे बनाएगा सपना है वो साकार नहीं होगा। बिना ड्राइवर के सपोर्ट, सहयोग, समर्थन के और बिना ड्राइवरों के जो शोषण हो रहा है उसको लेकर, और जो लोग इन तमाम प्रतिक्रिया में अपने पे बैक से कुछ तरह की धनुकाई कर रहे हैं, तो जब तक ऐसे लोगों पर नकेल नहीं लगेगी तब तक ये काशी जो है बॉम्बे नहीं बन पाएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज नीचे बनने है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप राय दीजिए कि जुबैर खान बागी साहब के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं।